वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर अपने साथ अमेरिका ले गए। वेनेजुएला पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घिरे दिख रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिकी हमले को लेकर रूस से तीखी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि पुतिन को इस हमले की जानकारी पहले से ही थी। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पिछले 6 दिनों से अमेरिका की हिरासत में हैं। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मादुरो का सबसे भरोसेमंद साथी रूस सिर्फ बयान देकर शांत बैठ गया है। रूस की चुप्पी को लेकर एक बेहद अहम सीक्रेट डील चर्चा में आई है और इस डील ने यूक्रेन की नींद उड़ा दी है। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग से करीब 3 साल पहले 2019 में पुतिन और ट्रंप के बीच पर्दे के पीछे ये डील हुई थी। द टेलीग्राफ डोनाल्ड ट्रंप के रूस मामलों की सलाहकार रही फियोना हिल के हवाले से कहा गया है कि 2019 में रूस वेनेजुएला छोड़ने के बदले यूक्रेन को अपने तरीके से संभालने की आजादी चाहता था, लेकिन अगले ही साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव थे, इसलिए डील अमल में नहीं आ पाई। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव भी हार गए, लेकिन जब 3 जनवरी की सुबह अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में कार्रवाई की और रूसी हथियार मादुरो के किसी काम नहीं आए, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस की तरफ से भी ट्रंप को इन मामलों में हरी झंडी दे दी गई थी। रूस की तरफ से जो बयान आए वो भी सवालों में दिख रहे हैं। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप का कदम गलत हो सकता है, लेकिन ये अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के हिसाब से समझा जा सकता है। अब अगर ट्रंप और पुतिन की डील जमीन पर उतर रही है तो फिर जेलेंस्की के लिए ये बेहद बुरा समय आने वाला है। हाल ही में ट्रंप की तरफ से जिस तरह से यूक्रेन पर अपनी जमीन छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, उसके पीछे भी अब इस डील का हाथ बताया जा रहा है।